नमस्कार, हमारे चैनल मेहता जी के में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ऐसी क्वेश्चनों का सीरीज जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी एग्जाम सभी एग्जामों के लिए मतलब ऑल ओवर इंडिया जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं जो कि क्यूज के तौर पर होता है। तो आप ऐसी क्यूज हर रोज चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत कुछ खालिस्तान है में ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। दोस्तों, आपको मिलती है कुछ समय। तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी दोस्तों 1858। तो चलिए इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं या जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए होंगे और अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के हमें इन्फॉर्म करना होगा या कमेंट बॉक्स से इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड फैक्ट है, 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था दोस्तों। और 1753 के रेगुलेटिंग एक्ट के से कंपनी पर नियंत्रण शुरू हो गया था। तो चलिए इनसे रिलेटेड और कुछ फैक्ट हैं। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था दोस्तों। तो 1858 से ही कंपनी का शासन जो समाप्त हो गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो इसके लिए कुछ समय दिए जाते हैं आपको। तो इसकी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी न्यूयॉर्क। तो चलिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए जो फैक्ट बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो न्यूयॉर्क में स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ है दोस्तों। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी महानहट्टन द्वीप पर स्थित है दोस्तों। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह अमेरिका को दान में दोस्तों दान में जो दिया है वह फ्रांस है दोस्तों। 5 लिखा गया है, फ्रांस द्वारा दिया गया है उपहार यह दान में। और चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट नंबर फैक्ट है, यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी मानी जाती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो आपको मिलती है कुछ समय। तो इसकी राइट है सर सी नंबर हो जाएगी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए इससे रिलेटेड जो सारी फैक्ट बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लें। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वह बादशाह के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और जो बादशाह खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और गांधीवादी विचारधारा को पश्चिम उत्तर क्षेत्र में लागू किया गया, इस कारण से सीमांत गांधी इन्हें बोला जाता है या कहा जाता है। और कुछ फैक्ट है, मोहम्मद अली जो जीना है वो उसे पाकिस्तान का जनक कहा जाता है दोस्तों। वह पाकिस्तान का जनक है, मतलब पाकिस्तान को मोहम्मद अली जीना के द्वारा ही बसाया गया है। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो आपको मिलती है कुछ समय। तो इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन पूछी गई है फैक्ट बनने वाली उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 2001 ईस्वी में भारत का घनत्व जो था वह प्रति व्यक्ति किलोमीटर वह 324 था, बट अभी 384 हो चुका है। तो इतनी के अंतर आ चुके हैं दोस्तों। और सबसे अधिक घनत्व की जनसंख्या जो है वह बिहार में सबसे अधिक है, और दूसरे स्थान पर जो है वह पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम की बात कर ले तो वहीं पे सबसे कम सिक्किम की है। और भारत की कुल आबादी का विश्व का क्षेत्रफल में माप ले वह तो 17.5% है। अगर क्षेत्रफल या आबादी की क्षेत्रफल हुई दोस्तों, अगर भूमि की क्षेत्रफल की बात कर ले तो वह 2.4% भूमि का क्षेत्रफल है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो आपको मिलती है कुछ समय।
तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी दोस्तों 1975। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लें। तो इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं मिली दोस्तों हमें, और न ही एग्जाम में पूछे गए हैं या सीधा सीधा पूछे गए थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाती है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आपको मिलती है कुछ समय। हाँ तो दोस्तों इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी, जम्मू और कश्मीर। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन फैक्ट बनने वाली है उन सभी के बारे में हम अगर बात करते हैं। तो जो केसर है दोस्तों, यहाँ केसर जो है वह शक्तिवर्धक के रूप में, मसालों के रूप में तथा दवाइयों के रूप में भी काम या उपयोग में लाए जाते हैं। और सेब जो है वह हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पाया जाता है या यहाँ पे उपयोग उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और अगर वहीं मूंगफली की बात कर ले तो मूंगफली सबसे अधिक जो होती है वह गुजरात में होती है दोस्तों। और अगर हम या मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वह सबसे कम होती है दोस्तों। और अगर केरल की बात करते हैं तो केरल में रबर, नारियल, छोटी इलायची और मसालों का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है दोस्तों, इसीलिए केरल को मसालों का नगरी भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों आप सबों से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल पे बने हैं यानी कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, पीली बुखार जिनको पित्त ज्वर भी बोला जाता है, यह मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो आपको मिलती है कुछ समय दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, मादा मच्छर के काटने से। तो चलिए इससे रिलेटेड जो सारी फैक्ट बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लें। तो जो डेंगू ज्वर होती है वह मादा एडिज मच्छर के काटने से होती है दोस्तों। मादा एडिज मच्छर जो आप इसे ध्यान से ख्याल रखेंगे। और मलेरिया रोग वाहक भी मच्छर ही होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और दूषित पानी का प्रयोग करने से हाइजा, टाइफाइड जैसी बीमारी होती है दोस्तों। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो आपको कुछ समय मिलती है। तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी, लैक्टिक एसिड का। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट बनने क्वेश्चन बनने वाली है उन सभी के बारे में हम बात कर लें। तो दूध में कैसीन पाया जाता है दोस्तों। और कॉफ़ी में बात कर ले, यहीं पे कॉफ़ी में बात कर लेते हैं। तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, कैफीन। और यहाँ पे दूध में कैसीन और कॉफ़ी में कैफीन। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वह नींबू में पाया जाता है। तो चलिए यहीं पे और कुछ फैक्ट हैं। HCl अम्ल जो होता है दोस्तों वह शरीर के अंदर ही उत्पादन होता है और उसका कार्य खाना पचाने के लिए किया जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन मतलब अगले ही वीडियो में HCl के बारे में पूरी डिस्कस करके वीडियो बना चुके हैं। तो आप चाहे तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाती है, प्रधानमंत्री उसके बाद कुछ खाली स्थान है के पदेन अध्यक्ष हैं। तो आपको मिलती है कुछ समय। दोस्तों यहीं पे इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह बी नंबर हो जाएगी, CSIR। तो चलिए इनसे रिलेटेड जो सारी फैक्ट बनने वाली उन सभी के बारे में बात करते हैं। और CSRI का फुल फॉर्म भी हम आप सबों को बताते हैं। तो CSRI का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इनसे रिलेटेड और कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल रही है नीचे में। CSIR की जो स्थापना हुई थी वह 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी दोस्तों। और यहीं पे नेक्स्ट फैक्ट की बात कर ले तो CSRI का मुख्यालय जो बात करते हैं वह नई दिल्ली में है। और वहीं पे इसरो का बात कर ले तो इसरो यह भारत का अंतरिक्ष संगठन है दोस्तों। इसरो के बारे में भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहें तो इसरो के बारे में पूरी डिटेल से आप हमारे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। और इसरो की मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। इसरो कब बना, इसरो की कब उद्घाटन हुई, इसरो से कितनी देशों की कांटेक्ट है, इसरो क्या का कार्य करती है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई दोस्तों। आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यहीं पे आपको पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिस्कस दी हुई है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो आपको कुछ समय मिलते हैं दोस्तों।
तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह डी नंबर हो जाएगी। यह खगोलीय वेधशाला है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जितनी सारे फैक्ट बनने वाली थी वो हम पिछली वीडियो में जिक्र किए हैं, तो आप चाहे तो हमारी 2 वीडियो पीछे की देख लेंगे और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जो भी हमारी क्वेश्चन होती है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट नहीं है, दिल्ली में जंतर मंतर जो है ऐतिहासिक दृष्टि का महत्व है वह वेधशाला है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको वीडियो की सीरीज लास्ट करती है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो कि घंटी का निशान होता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आपको, और लाइक करके जाइएगा हमारे वीडियो को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करने के लिए तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।